नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। बिहार में अगर आरजेडी की सरकार बनी तो हर परिवार के एक सदस्य को चांद और मंगल ग्रह पर 4 कट्ठे का एक फार्म हाउस दिया जाएगा। जी हां, तेजस्वी जी अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा करेंगे। ये मेरा कहना नहीं है, ये बयान है केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का। जी हां, दरअसल तेजस्वी यादव ने यह दावा किया है और यह वादा किया है बिहार के लोगों से कि वो भैया उनको वोट दे, मुख्यमंत्री बनवा दे तो हम बिहार के हर परिवार के हर एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे। सुना आपने? नौकरी नहीं, सरकारी नौकरी देंगे। लेकिन तेजस्वी यादव के इस दावे की हवा विपक्षी कम, उनके सहयोगी ज्यादा निकाल रहे हैं। कांग्रेस ने तो उनके इस वादे से किनारा कर लिया है, क्योंकि उनको भी पता है, ये कांग्रेस पार्टी को भी पता है कि हकीकत कम और जुमला ज्यादा है। आज के वीडियो में हम तेजस्वी यादव के इस दावे का पूरा विश्लेषण करेंगे। न सिर्फ विश्लेषण बल्कि छिद्रान्वेषण, आंकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ कि तेजस्वी यादव जितने आराम से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलकर चले गए कि बिहार के हर परिवार के एक सदस्य को हम नौकरी देंगे, इसमें कितनी सत्यता है और ये कितना जमीन पर उतारा जा सकता है। जन सुराज पार्टी के जो संस्थापक है प्रशांत किशोर, उन्होंने तंज कसते हुए, मजे लेते हुए कहा है कि भैया बीजेपी ने भी एक वादा किया था 2 करोड़ नौकरियां देंगे सरकारी। उन्होंने नहीं कहा था, प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश में 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था और ये भाई साहब कह रहे कि 20 महीने में 3.5 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे। अब 3.5 करोड़ कैसे हुआ, आगे मैं आपको बताऊंगा। उन्होंने कहा कि ये केवल मूर्खता है, उसके सिवा और कुछ नहीं है। अब तेजस्वी यादव के इस दावे में कितना दम है? क्या ये जमीन पर हो सकता है? क्या संभव है कि बिहार के हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जा सकती है? आंकड़ों और तथ्यों के आधार पर थोड़ा सा इसको समझने के लिए आपको इन आंकड़ों पर नजर डालने पड़ेंगे। दरअसल अगर हम बात करें, बिहार में 3.5 करोड़ के आसपास परिवार बैठते हैं। अगर जनगणना के आंकड़ों की बात अगर हम करेंगे, कैसे मैं आगे बताऊंगा। और अगर हम 3.5 करोड़ नौकरियों को अगर 20 महीने में बांटें तो हर महीने तेजस्वी यादव को लगभग 13 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां देनी पड़ेंगी। अब 13.5 लाख हर महीने नौकरी देनी होगी सत्ता में आते ही। ये बात अलग है कि वो नहीं आ पाएंगे, सर्वे कह रहे हैं, लेकिन अगर आ गए गलती से तो हर महीने 13.5 लाख नौकरियां देनी पड़ेंगी। अब ये संभव है क्या? अगर हम पूरे देश की बात करें, केंद्र सरकार की कुल नौकरियां 36 लाख हैं। मतलब पूरे देश में भी 3.5 करोड़ नौकरियां नहीं है जितनी सरकारी नौकरियां बिहार में ये देने की बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव। अब ये किसने इनको ज्ञान दिया, किसने समझाया, वो तो तेजस्वी यादव ही बता सकते हैं। इसलिए बड़ा सवाल ये पैदा निकल कर आ रहा है कि जब बिहार का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, जो सरकारी नौकरियों के लिए एग्जाम्स कंडक्ट कराता है, उसने 23-24 की अगर हम बात करें, पूरे एक साल में 4,29,000 सरकारी नौकरियों के लिए भर्तियां निकाली। मतलब इतनी भर्तियां निकाल पाया हुआ है। तब तेजस्वी यादव जो है हर महीने 13 लाख सरकारी नौकरी की भर्ती कैसे करेंगे? क्या वो इस तरह के 4-5 आयोग और बनाएंगे? क्या प्लान है उनके पास? ये तो उनको बताना पड़ेगा। अब ये तो बात हो गई इसकी। अब क्या ये संभव है, इस पर भी थोड़ी नजर डाल लेते हैं। तेजस्वी यादव ने खुद ये दावा किया, या वो कहते हैं जगह जगह, उसमें हालांकि कितनी सच्चाई, नीतीश कुमार इसको नकारते रहते, कि उन्होंने कहा कि मैं जब सरकार में था पिछली बार तो हमने 17 महीने में 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां दिलाई। चलिए मान लेते हैं, अगर इस आंकड़ों का भी विश्लेषण करें और इसको भी सच मान ले तो इस आधार पर तेजस्वी यादव ने हर महीने 29,000 लोगों को सरकारी नौकरी दिलाई थी। और अगर इस स्पीड से भी बिहार के हर परिवार के एक सदस्य को अगर सरकारी नौकरी दे तेजस्वी यादव, तो इसमें 20 महीने नहीं 74 साल लगेंगे, 70 साल से ज्यादा। और उस वक्त तक तेजस्वी बाबू 109 साल के हो चुके होंगे और उन्हें पूरे 74 साल तक लगातार बिहार की सत्ता में रहना होगा, जो नामुमकिन है। तो इसलिए तेजस्वी यादव ने जो वादा किया है वो कितना हकीकत है और कितना जुमला है, ये आप तय करें। अभी मान ले कि दे दिया इन्होंने, भाई दे ही दिया, इन्होंने कर लिया, कुछ प्लान इनके पास है,
अब ये एक मान लेते कि कितना औसत वेतन कितना दे पाएंगे हर कर्मचारी को, भाई 25,000 रुपए की तो सरकारी नौकरी देंगे। मान लेते कि 25,000 रुपए की एक नौकरी भी अगर इन्होंने दी तो हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी के देने के लिए भाई वेतन भी देना होगा, सिर्फ नौकरी देने से थोड़ी चलेगा। अब 7,88,000 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी हर महीने। वैसे जब लालू यादव की सरकार हुआ करती थी बिहार में, तब की खबरें भी हमारे सामने आती है कि महीनों महीनों नहीं, सालों सालों तक वेतन नहीं मिल पाता था सरकारी कर्मचारियों को। तो अब 7,88,000 करोड़ रुपए कहां से देंगे महीने के, और ये कहां से लाएंगे? अगर आप पूरे बिहार के बजट की भी हम बात कर ले, एक साल का, ये तो एक महीने की बात हो रही है, बिहार के एक साल का बजट इससे आधा है, 3,16,000 करोड़ रुपए आसपास लगभग। मतलब ये तो सब ये बता रहे हैं कि भाई तेजस्वी यादव जी आके बोल के चले गए कि भैया बिहार के लोग तो वोट दे ही देंगे, फिर देखा जाएगा। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या ये नौकरियां वो किसी योग्यता के देंगे? क्या योग्यता होगी? क्योंकि एक परिवार में अगर हम मान लेते हैं सरकारी नौकरी देने का कोई आधार होगा, एक मेरिट होती है, मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरियां मिलती है, योग्यता होता है, उसका पैमाना होता है, एज होती है। अब मान ले कि किसी परिवार में कोई साक्षर ही नहीं है, शिक्षित नहीं है या युवा नहीं है, तो वो कैसे सरकारी नौकरी दे पाएंगे? तो ये कुछ सवाल है जो उनके दावे को जुमला बताते हुए प्रतीत होते हैं। अब बिहार में अगर हम बात करें तो 15 से 29 साल के जो युवा है उनकी आबादी लगभग 30% के आसपास है। तो हो सकता है कि उनको चुनावी लॉलीपॉप थमाने के लिए तेजस्वी यादव ये कुछ बोलकर चले गए हैं ताकि ये बड़ा मुद्दा बन जाए और उनको वोट मिल जाए और वो मुख्यमंत्री बन जाए। उसके बाद तो फिर देखा ही जाएगा। क्योंकि बिहार में जो जातीय सर्वे हुए उसके मुताबिक प्रदेश की आबादी 13.10 करोड़ रुपए है, 13.10 करोड़ लोग हैं। मतलब कुल परिवारों की संख्या अगर हम जोड़ ले तो 2.76 करोड़, मतलब लगभग 3 करोड़ के आसपास परिवार हैं। इस सर्वे के मुताबिक राज्य में 16.27 लाख सरकारी नौकरियां है, 16,27,000 इतनी सरकारी नौकरियां हैं, जिसमें से 11.54 लाख लोग काम भी कर रहे हैं, उनको नौकरियां मिल चुकी है। खाली पद है लगभग 5.25 लाख। कुल 29% पद जो है वो खाली है। इनमें सबसे ज्यादा वैकेंसी अगर किसी विभाग में है तो वो शिक्षा विभाग में 2.25 लाख के आसपास पद रिक्त है, स्वास्थ्य विभाग में 65,000 है, बिहार पुलिस में लगभग 65-70 हज़ार जो है वो पद खाली है, और सब मिला दे तो 4.25 लाख के आसपास पद खाली है। 2.44 करोड़ यानी 93 से 94% परिवारों के पास कोई सरकारी नौकरी नहीं है, अगर 16 लाख हम उनमें से हटा दे तो। अब कुल 5.7 लाख जो 4.25 लाख जो माफ करिएगा 4.25 लाख जो सरकारी नौकरी है, जो खाली पद है, उनको तेजस्वी यादव 3 करोड़ लोगों में कैसे बांटेंगे? जबकि आरबीआई की जो स्टेट फाइनेंस रिपोर्ट है वो ये कहती है कि पूरे देश में सरकारी नौकरियां 2 करोड़ के आसपास है, 1.5 करोड़ से 2 करोड़ के आसपास। यानी तेजस्वी पूरे देश से ज्यादा सरकारी नौकरियां अकेले बिहार में बांटने का दावा कर रहे हैं। यही वजह है कि तेजस्वी के दावे को किसी पर यकीन नहीं हो रहा। कांग्रेस को भी तेजस्वी बातों पर यकीन नहीं हो रहा। तभी कांग्रेस कह रही है कि वेट करो, घोषणा पत्र आएगा, उसमें स्पष्ट हो जाएगा। पप्पू यादव ने तो साफ कह दिया है कि भैया ये सरकारी नौकरी नहीं है, आपको समझने में गलती हो रही है। उन्होंने रोजगार की बात की है, तो रोजगार तो एनडीए दे ही रहा है, और उन्होंने भी कहा है कि भाई रोजगार हम दे रहे हैं। जैसे जीविका दीदी, नीतीश कुमार अगर एनडीए की बात करें तो जीविका दीदी क्या है? रोजगार ही है। महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपए दिए हैं 78 लाख महिलाओं को, तो उस हिसाब से 78 लाख लोगों को तो रोजगार दे ही दिए। अगर इसी रोजगार की बात हो रही है जो पप्पू यादव कह रहे हैं, तो आप तो एक सरकारी नौकरी उसको कहकर आप बिहार के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, दिग्भ्रमित कर रहे हैं, और इससे साफ पता चलता है कि भैया ये दावा जो है आपका फेक है। अब भारतीय जनता पार्टी इस पर मजे भी ले रही है। बीजेपी कह रही कि भाई तेजस्वी को नौकरी की गारंटी नहीं देनी चाहिए। बिहार के लोग उनसे गारंटी ये मांग रहे हैं कि भैया नौकरी देंगे तो जमीन वमीन मत लिखवा लीजिएगा हमारी, तो इसकी गारंटी दीजिए। दरअसल तेजस्वी यादव जो है और लालू परिवार जो है उन पर नौकरी के बदले जमीन लिखवा लेने के मामले चल रहे हैं, तो इसीलिए बीजेपी मजे ले रही है। मतलब ये जंगल राज 2 का प्लान पूरा रेडी है। सबकी संपत्तियों का उन्होंने बिल्कुल मुआयना कर लिया है और लूटने का प्लान बिल्कुल रेडी है। यही कहना चाहते हैं वो। भाई लालू यादव जी फेल हुए, ये भी जब भी फेल रहे, और जनता का कोई विश्वास नहीं। हाँ, जनता को डर है कि अगर ये गलती से भी आ गए तो ये संपत्ति तो पूरी ले लेंगे,
जो नौकरी देने का वादा करेंगे पहले संपत्ति लिखवा लेंगे। तो इसलिए जनता में आक्रोश है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो इस तरह की बातें कर रहे हैं उससे जनता बहुत आक्रोश है, डर का माहौल है। और मुझे लगता है कि ये एक स्टेटमेंट जो है ना उनको बहुत भारी पड़ेगा और बैकफायर करेगा उनको। अरे वो एक गारंटी देना चाहिए उनको कि किसी की संपत्ति नहीं लूटी जाएगी, और जो संपत्ति उन्होंने लूटी है पहले लालू यादव जी और उन्होंने मिलकर वो वापस की जाएगी। जनता वो सुनना चाहती है उनसे, जनता ये नहीं सुनना चाहती। इसलिए कि नौकरियां देना तो उनके बस के है नहीं, लेकिन संपत्ति लूटना उनके बस का है, और वही चाहते हैं वो संपत्ति लूटना। लोगों को ये थोड़ा लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, हकीकत सबको मालूम है। पहले ये गारंटी दे, क्या कह सकते हैं वो कि जितना भी जनता की जमीन लूटी गई है गरीब जनता की बिहार की, उसको वापस देने की गारंटी उनकी है। मैं उनको चैलेंज करता हूं ये स्टेटमेंट जनता के सामने दे। बिल्कुल, आपको पता ही होगा कि लैंड फॉर जॉब मामले में सब लोग जो है ये चार्जशीटेड है, और इसमें इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने भैया नौकरी दिलाने के नाम पर जमीनें लिखवा ली गरीब लोगों की, विश्वासघात किया युवाओं के साथ नौकरी के नाम पर जमीन लिखकर, और योग्य युवाओं को नौकरियां भी नहीं मिल पाई। ये इनके ऊपर आरोप है। लालू राज में अब अगर ये बात कर रहे हैं तो फिर भाई आपका पुराना रिकॉर्ड भी तो खंगाला जाएगा। तो लालू राज का अगर जैसे रिकॉर्ड हम खंगाले तो उसमें ये पता चलता है कि भैया तब तो भर्तियां होती नहीं थी, उल्टा जो है चोरी चलती थी। कैसे? दर्जनों विभाग में वर्षों तक जो है वो पद खाली रहा करते थे, मतलब आप डेटा और रिकॉर्ड देख लीजिएगा। और हजारों सरकारी कर्मचारी महीने नहीं सालों तक तनख्वाह के लिए भटकते रहते थे। तो ये हालत वहाँ की थी। योग्यता नहीं, सिफारिश चलती थी। ये सब आरोप है, मैं बता रहा हूँ, उस दौरान आरोप लगते थे। जबकि एनडीए की अगर हम बात करें तो 50 लाख से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दे चुकी है ये सरकार, जिसमें सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, रोज़गार, बाकी जितने सारे रोज़गार की बात हो रही, रोज़गार के अवसर इन्होंने तैयार किए। और भर्ती के लिए जो है बीपीएससी, बीटीएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और इन संस्थाओं के जरिए नियमित तौर पर परीक्षा और भर्ती के काम चल रहे हैं। नीतीश कुमार ने भी कहा है कि हम युवाओं को नौकरी वहाँ पर देंगे। तो ये अब सवाल जनता से, जितने डेटा हमने आपके सामने रखे और जो तथ्य रखे, इस आधार पर आपको क्या लगता है, क्या तेजस्वी बाबू का ये जो दावा है, वादा है, क्या ये हकीकत है या फिर एक जुमला है महज, जिसे उन्होंने सत्ता पाने के लिए, वोट पाने के लिए फेंका है? जैसे कांग्रेस पार्टी ने कभी कहा था कि हर परिवार को हम पैसे देंगे जी, आपके खाते में पैसे आएंगे, लेकिन उस वादे पर यकीन नहीं किया था देश की जनता ने। तो क्या तेजस्वी पर यकीन करेंगे? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़।